शॉर्ट आंसर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी CRQs की तरफ मूव करते हैं। पहला CRQ है, 2 बार मैग्नेट आर स्टोर्ड इन अ वुडन बॉक्स, लेबल द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड आइडेंटिफाई P एंड Q ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट दिया पूछा जा रहा है ये बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमने दो मैग्नेट को प्रिजर्व करना होता है इस तरह के उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लॉस्ट ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, वो कहीं डीमैग्नेटाइज ना हो जाएं, तो उसके लिए ये सारा ऑपरेटर्स जो है इस तरह से अरेंज किया जाता है एक वुडन बॉक्स, और उसके बाद जो है वो सॉफ्ट आयरन जो है वो प्लेस किया जाता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो है लेबल करने हैं पोल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है कि ये नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है, ये एन का सिंबल थोड़ा सा। तो बेसिक हमें वैसे भी पता है कि रेड जो है वो नॉर्थ होता है और जो ब्लूइश सा है वो हम साउथ से शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, और इसी तरह ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है। ये इस तरह से क्यों है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोसेस बेसिकली बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये मेथड है टू स्टोरिंग 2 बार मैग्नेट। इसमें क्या किया जाता है, अरेंज देम साइड बाय साइड विद नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट फेसिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट। यानी एक का अगर नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है तो दूसरे का साउथ ऊपर होगा, नॉर्थ नीचे होगा, लाइक दिस। एक का नॉर्थ के सामने दूसरे का साउथ होना चाहिए और एक के साउथ के सामने दूसरे का नॉर्थ होना चाहिए, ऑपोजिट पोल होने चाहिए सामने, जिस तरह के उस वुडन बॉक्स में अरेंज किए गए हैं। प्लेस सॉफ्ट आयरन पीसीज, जिन्हें हम कीपर्स बोलते हैं, अक्रॉस द पोल ऑन बोथ एंड। और दोनों एंड पे वो जो प्लेट्स हैं हमारे पास PQ, उन्हें हम कीपर्स बोलते हैं, वो वाली हमने प्लेस करनी होती है। और उसका क्या रीज़न होता है, दीज कीपर हेल्प मेंटेन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बाय कंप्लीटिंग द मैग्नेटिक सर्किट। ये बेसिकली मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करती हैं, नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करवा के और साउथ से नॉर्थ को। तो लाइक दिस यहाँ पे आप देखें, नॉर्थ से साउथ और साउथ को नॉर्थ से आयरन कीपर जो हैं वो कनेक्ट करवा के सर्किट को कंप्लीट करती हैं। यूज स्पेसर, स्पेसर को यूज़ किया जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक कार्डबोर्ड और वुड को हमने वहाँ पे एज अ स्पेसर यूज़ किया है टू प्रिवेंट द मैग्नेट फ्रॉम बैंगिंग इनटू ईच अदर, कहीं एक दूसरे से वो चिपके ना। ठीक है, और नेक्स्ट बस हमारा इतना आंसर ही है। ये अगेन मज़ीद बताया है कि कीप अवे फ्रॉम हीट मॉइस्चर एंड स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी उसकी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वीक नहीं होंगी। तो आपने जस्ट ये मेन बातें बतानी है, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन आपको उसमें कंफर्म होना चाहिए आपको, और कीपर्स का पता होना चाहिए। ये तो इसको आपने यूँ एक्सप्लेन करना है कि ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये जो P और Q हैं ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन है। बेसिक इनका काम क्या होता है कि ये कनेक्ट करवाते हैं इनको, ताकि इनका जो सर्किट है वो कंप्लीट रहे। तो P और Q का भी आपने बता दिया। नेक्स्ट 8.2 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, स्टील बार हैज़ टू बी मैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड सच दैट एंड A ऑफ अ बार बिकम नॉर्थ पोल एंड B बिकम साउथ पोल। ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड शोइंग अ स्टील बार इनसाइड इट। अब सिंपल सा सवाल है हमारे पास कि हमने एक स्टील बार से जो है वो सोलेनॉइड बनाना है, उसका A जो एंड है, ये वाला एंड, ये हमारा नॉर्थ पोल बने, और B वाला जो है ये हमारा साउथ पोल बने। तो किस तरह से हम इसमें से करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि हमारा A जो साइड है वो नॉर्थ पोल बन जाए। पेज 174 पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मेकिंग अ मैग्नेट यूजिंग सोलेनॉइड एक्सप्लेन किया गया है। इसमें ऑलरेडी जो है वो एक स्टील बार से ही समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्टील बार टू बी मैग्नेटाइज्ड इज प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड। ठीक है, लॉन्ग कॉइल द सोलेनॉइड शुड हैव सेवरल हंड्रेड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड स्टील बार बिकम अ मैग्नेट। और पोलैरिटी जो है वो राइट हैंड ग्रिप रूल से हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी उसका आंसर लिखा है। जस्ट आपने अब मेंशन क्या करना है, मेंशन आपने एक तो इस साइड पे A मेंशन कर देना है कि A को हमने नॉर्थ बनाना था स्टील बार की, और यहाँ पे B साइड को आपने मेंशन कर देना। उसके साथ साथ एक डायग्राम को कंप्लीट करने की ज़रूरत है कि एक आप बैटरी साथ अटैच कर दें। सिंपल है, यहाँ से आप एक्सटेंड करेंगे लाइन को, यहाँ पे बैटरी लगा देंगे आप,
ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से वायर जा रही है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। एरोज़ की डायरेक्शन आपने इसी तरह से लगानी है जिस तरह यहाँ पे दी गई है। और ये है राइट हैंड ग्रिप रूल जो है, इसका हैंड आप ड्रा ना करें तो भी ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हैंड भी आप ड्रा करें। और आपने ये जो एक्सप्लेनेशन है साथ वो भी लिख देनी है। तो ये आपकी एक कंप्लीट डायग्राम बन गई है जो कि उन्होंने मांगी थी, और उसके साथ साथ आपके पास एक्सप्लेनेशन भी है, उसको भी थोड़ा सा आप जो है वो मेंशन कर दीजिएगा जी। तो नेक्स्ट अब हम देखें तो हमारे पास 8.3 है, इसमें कहा जा रहा है 2 bar magnets are laying as shown in the figure. A compass is placed at the middle of the gap. Its needle settle in the north-south direction. Label north and south pole of the magnet. Justify your answer by drawing field line. अब यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ साउथ जो है वो हमें नज़र आ रहा है, ना तो इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड है ना इस मैग्नेट की तरफ से, वो सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्यों आखिर जो है वो नीडल जो है वो स्ट्रेट है जबकि मैग्नेट दोनों साइड पे मौजूद हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पेज 167 पे आना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल पॉइंट। और ये न्यूट्रल पॉइंट कब बनता है, जब दोनों जो हैं, दो मैग्नेट हैं और उनकी दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शन हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन जो हैं, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने कर दिया जाए तो उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। और सेंटर में एक छोटा सा पॉइंट ऐसा बनता है, ये जहाँ पे एक्स है, कि जहाँ पे कोई ना इसकी फील्ड इफेक्ट कर रही है ना इसकी फील्ड इफेक्ट कर पा रही है, इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो मैं अब इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर आंसर जो है इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, द नीडल विल सेटल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली व्हेन लाइक पोल, नॉर्थ नॉर्थ के सामने या साउथ साउथ के सामने आएगा, ऑफ द मैग्नेट विल फेस ईच अदर, देयर मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसल ईच अदर। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास नॉर्थ है, इससे निकल रही हैं फील्ड लाइंस और साउथ में एंटर हो रही हैं, ये डायरेक्शन हमने ड्रा कर दी। इसी तरह इधर भी हमने नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जाके एंटर हो रही हैं, ये डायरेक्शन फील्ड लाइन की ड्रा की। सेंटर में एक कंपास ड्रा की। अब ये देखें कि ये लाइंस जब निकल रही हैं तो ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसकी लाइंस भी, ये रीजन एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाता है जहाँ पे ना तो इसकी कोई लाइन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड ना इसकी, क्योंकि रिपल्जन की वजह से वो एक दूसरे को, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं आ रही, तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह की आपने एक डायग्राम ड्रा करनी है और एक इधर सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट आपने मेंशन कर देना है और बताना है कि इस वजह से नीडल पे इन दोनों मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। एरोस का अगेन बहुत ध्यान रखना है, आपने नॉर्थ से निकलने चाहिए और साउथ में एंटर होने चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8.4 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इज द रिवर्स प्रोसेस ट्रू, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक करंट? इफ यस, गिव एन एग्जाम्पल एंड डिस्क्राइब इट ब्रीफली। तो पूछा ये जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सोलेनॉइड के अंदर हमने जो है वो इसको स्टडी किया, यहाँ पे भी एक एग्जांपल के तौर पे बनी है, क्या वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हाँ तो कहाँ पे हम ऐसे करते हैं, उसकी एग्जांपल को डिस्क्राइब करें ब्रीफली। तो इसकी एग्जांपल जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे आपने देखी है डायनमो यानी कि जनरेटर्स के अंदर, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके आंसर को आप यूँ एक्सप्लेन करेंगे कि यस, मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एग्जांपल क्या है? व्हेन अ कॉइल रोटेट बिटवीन द पोल ऑफ अ मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट चेंजेस इंड्यूसिंग ईएमएफ एंड जनरेटिंग एसी करंट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब मैं इसकी जो है वो मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर पे लेके जाता हूँ, वहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में क्या हो रहा होता है कि कोयल जो है वो मैग्नेट के दरमियान घूमती है। घुमाते हम किससे हैं? इंजन के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी का पहिया जो है वो इंजन घुमा रहा होता है, वहाँ पे भी हम इंजन लगाते हैं जनरेटर में जो कि कोयल को घुमाता है, पहिए की बजाय कोयल को घुमाता है। कोयल जब घूमती है तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से एसी करंट जो है वो जनरेट होता है।
तो नेक्स्ट अब हमने इसमें एसी जनरेटर को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल ऑफ अ मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। ऑन कनेक्टिंग दीज एंड टू एन एक्सटर्नल सर्किट एंड अल्टरनेटिंग करंट एसी फ्लो थ्रू द सर्किट। और ये एसी करंट जो है वो उसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं घर के अंदर या डिफरेंट अप्लाइंसेस को चलाने के लिए। तो ये भी आपने साथ एक्सप्लेन करना है। अगर ये डायग्राम बना दें तो ये और ज़्यादा अच्छा है। नीचे इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ज़्यादा बुक का आपको इसलिए रेफ़र करता हूँ ताकि आप बुक पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो आप बुक से ही एज आ आंसर एक्सप्लेन करें। 8.5 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है 4 सिमिलर सोलेनॉइड आर प्लेस्ड इन अ सर्कल एज शोन इन द फिगर। ये 4 सोलेनॉइड हैं जिनको सर्कल के अंदर प्लेस किया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ऑल ऑफ देम शुड बी द सेम। इन सब में इक्वल करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर 10 एम्पेयर है इसमें तो सब में 10 एम्पेयर ही फ्लो कर रहा है। शो बाय डायाग्राम, एक डायाग्राम से हमें शो करें द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायाग्राम से हमने क्या शो करनी है? डायरेक्शन करंट की इन ईच सोलिनॉइड सच दैट, इस तरह के व्हेन द करंट इन एनी वन सोलिनॉइड इज टर्न्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज डायरेक्टेड टूवर्ड दैट सोलिनॉइड। यानी कि इनमें से कोई एक भी सोलिनॉइड जो है वो अगर बंद कर दिया जाए तो जो बाकी तमाम सोलिनॉइड की नेट का मतलब क्या होता है ये भी आपने याद रखना है। नेट से मुराद होती है कि जो मतलब एक हम अर्न करते हैं, अगर कोई चीज़, अगर हमने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 20 रुपये में बेची है तो उसमें प्रॉफिट हमें 20 रुपये का नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? जस्ट हमें 10 रुपीज़, कि 10 रुपये तो उसकी ख़रीद थी। बिल्कुल यहाँ पे भी नेट से मुराद होगा कि किसी एक की भी एक्स्ट्रा, इन तीनों की जो आपस में कैंसिल आउट होगी उसके बाद जो किसी एक की जो लास्ट पे बच जाएगी उसे हम नेट कहेंगे। तो ये उस नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज डायरेक्टेड टूवर्ड दैट सोलेनॉइड, कि इनमें से जो कैंसिल आउट होती होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएं और जो लास्ट वाले की बच जाएगी वो हमने देखनी है कि उस सोलेनॉइड की तरफ लगे जो कि हमने टर्न ऑफ किया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये वाला क्वेश्चन रिमाइंड करवा दूं 8.3, जिसमें हमने न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे भी हम जो है वो न्यूट्रल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएं। अब हमने देखना है कि हमने किसी तरह करंट जो है इसके अंदर वो इस तरह से डायरेक्ट करवाना है कि तमाम जो सोलेनॉइड हैं उनका जो एन पोल है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, एन पोल जो है नॉर्थ पोल वो सेंटर में आ जाए। इसकी क्या वजह है? देखें, अगर नॉर्थ पोल सेंटर में, आपको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, तो यहाँ से इस साइड को जाएंगी, इधर से भी इस साइड को जाएगी, इधर से भी इस साइड को जाएगी और इधर से भी इस साइड को। अब ये सारी जो हैं वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हैं, लेकिन सेंटर पे एक न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा क्योंकि ये सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो सेंटर के ऊपर फिलहाल क्या है? एक न्यूट्रल पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, मैं इनको दूसरी तरह से भी अरेंज करके दिखाता हूँ। अगर तो हमने नॉर्थ पोल क्रिएट कर लिए सेंटर में, तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रिपेल हो जाएगी, इधर से भी और इधर से भी। हर एक की जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो रिपेल हो जाएगी। सेंटर में कोई फील्ड नहीं होगी, सेंटर में एक न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक टर्न ऑफ हो जाए, किसी एक की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बंद कर दी जाए, लेट्स से ये वाले की मैग्नेटिक फील्ड जो है ए वाले की हमने बंद कर दी, तो अब क्या होगा कि इन दोनों की तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, लेकिन ये जो सी वाला है इसके ऑपोजिट वाला, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टिल जो है इस साइड को एक्ट कर रही है। इन दोनों की कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में और नेट जो है वो इस वाले की बच जाएगी और वो पॉइंट हो जाएगी जो क्लोज है उसकी तरफ। इसी तरह अगर हम किसी और को भी क्लोज कर देते हैं, लेट्स से मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, सी वाले को अगर हम क्लोज कर देते हैं इसको, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से इस वाले की कैंसिल आउट हो जाएगी इन दोनों की आपस में, और जो रिमेनिंग है लास्ट वाले की, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड स्टिल जो है वो सी वाली पॉइंट को डायरेक्ट करेगी। तो हर बार जो है इस तरह से जो सोलेनॉइड हम बंद करेंगे उसकी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉइंट करेगी।
तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हमने जो मेन काम करना है वो क्या है, शो बाय डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच सोलेनॉइड। अब हमने वो डायरेक्शन बतानी है करंट की जिससे हर सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल जो है वो अंदर वाली साइड पे क्रिएट हो। नॉर्थ पोल जो है वो अंदर वाली साइड पे किस तरह से क्रिएट करना है, इसको समझने के लिए दो चीज़ें हैं अब हमारे पास। एक तो राइट हैंड ग्रिप रूल है जिसमें ये जिस डायरेक्शन में आपके एरो जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है और आपका राइट हैंड की, और आपके जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक है, अभी आप अपना हाथ सामने लाएं सी के लिए, फिंगर्स जो हैं वो आपकी हथेली जो है वो आपकी मोबाइल वाली स्क्रीन की साइड को होगी और फिंगर्स आपकी अंदर की तरफ को कर्ल होंगी, क्योंकि करंट जो है वो यहाँ नीचे से इस साइड को ऊपर से नीचे को जा रहा है, तो आपकी फिंगर्स भी आगे को कर्ल होंगी और जो आपका थंब है वो नॉर्थ पोल बता रहा है, यानी कि इस साइड पे है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो जिस साइड पे आपने पोल देखना है उस साइड पे आप करंट की रोटेशन देख लें कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं सीधा करता हूँ तो लेट्स से ये हमारे पास सोलेनॉइड का मेन जो आयरन कोर है वो है, और इसके बाहर ये वाली जो लाइन जा रही है ये इस तरह से करंट लेके जा रही है। ठीक है, यहाँ से इस साइड को। तो अब आप देखें क्या ये क्लॉक की डायरेक्शन में है, क्लॉक तो इस डायरेक्शन में मूव करती है ना, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो क्लॉक की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रही है। इट्स मीन के इस साइड पे नॉर्थ पोल है। और दूसरा इसी तरह आपने यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से भी ऐसे जा रहा है करंट, जबकि क्लॉक के लिए ऐसे जाना चाहिए। इस वाली को भी देखेंगे तो इसमें भी करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, जबकि क्लॉक के लिए इस तरह से जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख लें, इधर भी नॉर्थ पोल इसीलिए है कि करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, जबकि आप इसको सीधा करके व्यू करेंगे तो। दूसरा अब मैं थंब वाला जो है उसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस डायग्राम से आप जो है वो थंब वाले को समझ सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपने हाथ रखना है क्योंकि ये एरोज इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव। प्लस से जाना है करंट नेगेटिव की तरफ, और ये कन्वेंशनल करंट है। वैसे तो नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, लेकिन हमने यहाँ पे कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करना होता है। तो ये एरोज अंदर को जा रहे हैं, तो ये देखें फिंगर्स भी नीचे को जा रही हैं ये एरोज की तरह। तो थंब जो है वो इस साइड पे, इट्स मीन नॉर्थ पोल इधर है। इधर भी देखें कि फिंगर्स जो हैं वो नीचे को जा रही हैं एरोज की तरह ही, और थंब जो है वो इस साइड पे है, तो नॉर्थ पोल इधर है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फिंगर्स नीचे को जा रही हैं इन्हीं एरोज की तरह, थंब जो है वो इस साइड पे है तो नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे भी। तो ये डायरेक्शन आपने ड्रा करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरह से एरोज लगा के उस पर करंट को भी, करंट की डायरेक्शन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। हर एक में जो है वो अंदर वाली साइड पे आप पॉजिटिव ड्रा करेंगे और बाहर वाली साइड पे नेगेटिव, और हर बार जो है वो करंट ऊपर से नीचे की तरफ को जा रहा है हर कॉइल के अंदर। तो ये डायरेक्शन जो है ये आपने मेनली ड्रा करनी है। इनको ड्रा करने के बाद बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब आई होप सो आपको समझ तो आ गई होगी। तो बस अब हमने जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसको देख लेते हैं। 4 सोलेनॉइड है हमारे पास, ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन अ सर्कल। करंट इज सेट सो दैट नॉर्थ पोल ऑफ ईच सोलेनॉइड फेसेस द सेंटर ओ। इट्स मीन के सेंटर वाली साइड पे हर कॉइल के एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो करना चाहिए। अब सिचुएशन देखते हैं व्हेन ऑल आर ऑन। जब तमाम सोलेनॉइड जो हैं वो ऑन होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ऑल सोलेनॉइड कैंसल ईच अदर एट द सेंटर। यहाँ से जो इसकी बनेगी वो ये कैंसिल कर देगा, जो इससे नॉर्थ से निकलेगी वो इसके नॉर्थ वाला कैंसिल कर देगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज़ ज़ीरो। इस सूरत में नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पे ज़ीरो लगेगी। नेक्स्ट सिचुएशन जो उन्होंने दी थी वो है कि व्हेन वन सोलेनॉइड इज़ ऑफ। कोई एक सोलेनॉइड ऑफ करें, फॉर एग्जाम्पल ए को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये वाले को। इट्स फील्ड डिसपेयर, इसकी फील्ड जो है वो डिसपेयर हो जाएगी। बाकियों की जो है ऑपोजिट सोलेनॉइड की बी की जो है वो कैंसिल नहीं होगी। इसके जो ऑपोजिट है, सॉरी सी है, इसकी कैंसिल नहीं होगी। यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा, तो सी की कैंसिल आउट नहीं होगी। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट टूवर्ड ए द वन दैट इज ऑफ। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टिल इस साइड को लगती रहेगी, बाकी इसकी और इसकी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी।
तो यूँ आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।